हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द शिफ्ट क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का 5th चैप्टर द एलिंग प्लैनेट ग्रीन मोमेंट रोड बाय नानी पालकीवाला। ये जो चैप्टर है बेसिकली एक स्टोरी नहीं है, ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल 48A, जो कि नानी पालकीवाला ने लिखा था। और जब वो ये आर्टिकल लिख रहे थे तो न्यूजीलैंड में सबसे पहले एक ग्रीन नेशन वाइड ग्रीन पार्टी हुई थी, जिसके कारण जो हमारी जो अर्थ को बेसिकली जो हार्म हो रहा था, जो हार्म पहुंचाया जा रहा था, उससे रिलेटेड सबसे पहले ये न्यूजीलैंड से ही स्टार्ट हुआ था। और वहीं से स्टार्टिंग होते होते और ये हमारी इंडिया में भी आया था। तो जब हमारी इंडिया में आया तो जब लोगों देखा कि हमारी जो अर्थ है वो उसकी जो हालत है वो 1994 में उसकी जो हालत थी वो बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। मतलब इतनी बुरी हो चुकी थी कि जो नानी पालकीवाला है जब वो आर्टिकल लिख रहे थे तो उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब भी किया था उस आर्टिकल में कि अगर हमने इस चीज को नहीं रोका, अगर हमने ये जो हम कर रहे हैं वो चीज को हमने नहीं रोका, हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हमारी जो अर्थ है वो एक तरह से बीमार है। मतलब हम उसको हार्म पहुंचा रहे हैं, तो उसको इफेक्ट हो रहा है इस चीज का। तो हम ये भूल गए हैं कि हमारी जो अर्थ है हमारी अच्छी चीजों के लिए, हमारी जो नीड्स हैं हम उनको पूरा करते जा रहे हैं, हमारी जो वांट्स हैं हम उनको भी पूरा कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारी अर्थ है उसको बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है। और हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसको भी मतलब हम क्या सोच रहे हैं कि जो हमारी जो अर्थ ने हमें दिया है ना, वो हमें एक गिफ्ट के तौर पे दिया है। हमें कोई गिफ्ट देता है तो उसे हम अपना समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी जो अर्थ हमें दे रही है, हमारी जो नेचर ने हमें दिया है, वो एक सस्टेनेबल चीज है। उसको हमें उसी तरीके से यूज करना है ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए वो चीज उतनी ही रहे जिस तरह से आज हम यूज कर रहे हैं, उसी तरह से जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी यूज करें। तो नानी पालकीवाला ने लिखा उस आर्टिकल में कि हमें शिफ्ट होना पड़ेगा मैकेनिस्टिक व्यू से होलिस्टिक व्यू में। और जब हमारी ये शिफ्टिंग होगी, हम ये जो शिफ्टिंग करेंगे उसके बाद हमारी इकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, हमारे जो अर्थ के इकोलॉजिकल चेंजेस हैं वो होंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया, अगर हमें ऐसा नहीं होता है तो जो हमारी अर्थ है वो दिन पे दिन डाउन होती चली आएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो वैसा ही किया, जब वो चेंज आया, वो शिफ्टिंग हुई, उसके बाद वहां पे समझाया गया कि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो लोग समझ रहे थे कि ये जो सन है वो हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने बताया कि हमारा जो सन है वो एक जगह रहता है, लेकिन जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो बाकी के और प्लैनेट्स हैं, हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ना कि सन। तो जब ये शिफ्ट हुआ तो उससे ये बात भी प्रूफ हो गई थी कि हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है, ना कि सन रिवॉल्व करता है। के बाद क्या हुआ कि हमारे जो अर्थ की जितनी भी चीजें थी, प्लांट्स, फॉरेस्ट वगैरह, इन सब चीजों को काटा जा रहा था। इन सब चीजों को आज भी ऐसा ही होता है कि आप ये सोचिए कि जब 1994 में अर्थ की हालत ऐसी थी तो आज के टाइम में हमारी जो अर्थ है वो कैसी हो गई होगी, और हम उसको दिन पे दिन बुरा करते जा रहे हैं। फिर बात आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंप्लीमेंट किया जाए। तो 1994 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंप्लीमेंट किया गया इंडिया में, और वहां पे जब इंप्लीमेंट हुआ, वो जब ये आर्टिकल के थ्रू ये इंप्लीमेंट हुआ तो वहां पे उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बताया गया बेसिकली कि ये होता क्या है। होता ये है कि हमारी जो चीजें हैं जो हमें नेचर ने दी हैं, फॉरेस्ट, ट्रीज, वाटर, कोल, ये सारी चीजें जो हैं वो एक तरह से लिमिटेड चीजें हैं, और लेकिन हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड वांट्स है। हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के बजाय हम अपनी वांट्स को भी फुलफिल कर रहे हैं इन सारी चीजों के अलावा। तो इन सारी चीजों का ना मिसयूज हो रहा है और हमारा जो इकोसिस्टम है ना वो दिन पे दिन इम्बैलेंस होता जा रहा है। तो ये सारी चीजों को हमें रोकना है, पर ऐसा नहीं है। हम अपनी वांट्स को दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हैं और जो हमारी अर्थ है वो और ज्यादा डाउन होती जा रही है। तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर वो आगे शिफ्ट होते हैं, फिर वो बताते हैं कि ज़ाम्बिया में एक जू है और उस जू में एक केज है। उस केज के पास में लिखा हुआ है
द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल ना, ये एक नोटिस टाइप का लिखा हुआ है, लेकिन जब वो उस केज में देखते हैं लोग तो उसमें सिर्फ कोई भी एनिमल नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक मिरर था जिसमें हम सिर्फ खुद को देख पा रहे थे। और वो इस चीज को डिस्क्राइब भी करते हैं, वो बताते हैं कि हमसे बड़ा कोई भी जानवर नहीं है, हमसे डेंजरस कोई भी जानवर नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि अर्थ सिर्फ हमारी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे स्पीशीज भी रहते हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट भी हैं, यहाँ पे ट्रीज भी हैं, और यहाँ पे ऐसी स्पीशीज भी हैं जिनका आज तक हमने रिवील ही नहीं किया है, उनको आज तक हमने देखा ही नहीं है, वो एक डार्कनेस में छुपे हुए हैं और जिनको हम जानते तक नहीं है, ऐसे भी हैं। तो सिर्फ हम खुद को हार्म पहुंचाने की, हम अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए इन लोगों को भी हार्म पहुंचा रहे हैं। हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे जो फिशरीज है उनकी डेथ हो जाती है, वो लोग मर जाती हैं और जी नहीं पाती हैं। और हम अपने प्रोटीन को लेके, इंडिया में क्या है, लोग अपने प्रोटीन को लेके बहुत ज्यादा पॉसेसिव हैं, उस चीज के लिए वो जो फिशरीज है उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, सिर्फ अपने फायदे के लिए। हम ये भूल जा रहे हैं कि हमारे फायदे के लिए हमारी जो अर्थ है उसको हम इतना हार्म पहुंचा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसका भी उसी तरह ख्याल रखना है जिस तरह हम अपना ख्याल रखना है। हम अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा कर रहे हैं तो उसी तरह हमें अर्थ की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करना पड़ेगा। हमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम जो ये फॉरेस्ट या ये ट्रीज को हम कट कर रहे हैं, अगर हम एक ट्रीज भी कट कर रहे हैं तो क्या हम 4 प्लांट्स नहीं लगा सकते? क्या हम वो ट्रीज को ग्रो नहीं कर सकते? बट हम ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उन लकड़ियों की जरूरत है सिर्फ, बाकी हमें नहीं देखना है अर्थ हमारी अर्थ को नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतनी सारी फैक्ट्रीज है, यहाँ तक कि हमारे जो खाने पीने का जो क्रॉप लैंड है हम उसको भी डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजीज को ला रहे हैं। इससे हमारी जो अर्थ है वो इफेक्ट हो रही है। हमारे जो पॉल्यूशन, हमारे जो वाटर है वो गंदा होता जा रहा है दिन पे दिन। हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है और ये चीज हम नहीं सोच रहे हैं। तो इसीलिए हमारी जो वांट्स है हमें उन्हें कम करना पड़ेगा। और हमारी जो आने वाली जनरेशन है, क्या हम उसके लिए यही छोड़ करके जाएंगे? आप जरा सोच के देखिए कि इस टाइम पे जो अर्थ की हालत है जो 1994 में थी वो ये थी जो इस स्टोरी में, इस आर्टिकल में बताया गया है। तो आप ये सोचिए इस टाइम क्या होगी, और जो हमारी आने वाली जनरेशन है क्या हम उसके लिए जो इतनी बेकार चीजें वो छोड़ के जाएंगे? क्या वो जी पाएंगे? क्या वो एग्जिस्ट कर पाएंगे अर्थ पे? तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मर जाएंगे वो लोग। अगर हमने अभी से स्टेप्स नहीं लिए, अगर हमने अपनी चीजों को नहीं रोका तो अपनी चीजों को हम ये कह रहे हैं कि आप कम करिए, पर हम खुद को रोक सकते हैं ना। हम खुद को रोक करके, अगर हम खुद को रोक लेंगे ना तो सारी दुनिया यही बोलेगी कि सब अपने आप को रोकिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, हम सिर्फ अपनी जरूरतों के बारे में सोचते हैं। हमारी जो फायरवुड है वो दिन पे दिन इतनी महंगी होती जा रही है। क्यों हो रही है? आज भी गांव में उस फायरवुड से चूल्हे जलाए जाते हैं, उनसे खाना बनाया जाता है, बट वो महंगी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ट्रीज हैं वो बहुत ही कम मात्रा में बचे हैं, मतलब बहुत ही कम ट्रीज बचे हैं, जिसके कारण उसका जो प्राइस वो बढ़ा दिया गया है ताकि उसको लोग कम खरीद। बेचारे वो गांव के लोग हैं तो वो कैसे उसको खरीद पाएंगे, कैसे उसको परचेज कर पाएंगे? इसीलिए उसका अमाउंट क्या किया, राइज कर दिया गया ना। तो अभी भी, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर हम लकड़ियों को काट रहे हैं तो वो हम ट्रीज, प्लांट्स भी तो ग्रो कर सकते हैं, उनको ट्री भी तो बना सकते हैं। जो चीज हम कर रहे हैं उस चीज को हम पर्दा भी तो डाल सकते हैं उस चीज पे, पर नहीं डाल रहे हैं। एक तरह से पर्दा ही डालना हुआ। अगर तुमने एक ट्री को काट दिया और 2 प्लांट्स लगा दिए तो क्या हुआ? तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है, इससे जो हमारी अर्थ है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। और सच में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अभी इस ट्रैप को जो आप कर रहे हैं उसको रोक दीजिए सबसे। ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ उनसे कहना है, मेरा सबसे कहना है कि ये चीज को रोक दिया जाए। फिर क्या होता है कि आगे शिफ्ट होते हैं वो, तो अर्ली इंटरनेशनल कमीशन, ये एक कमीशन है जिसमें हमारे जो एल.के. झा थे वो भी इस कमीशन के, यहाँ पे वो थी ब्रांड कमीशन थी, उसके मेंबर थे। उन्होंने वहां पे सवाल किया था एक कि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारी जो इकोलॉजी है
उसमें कितने बायोलॉजिकल थ्रेड्स हैं, कितने बायोलॉजिकल थ्रेड्स हैं? तो आप सभी को पता है फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड। ये उन्होंने जवाब दिया था और उन्होंने इस चीज को डिस्क्राइब भी किया था कि जैसे हमारी फिशरीज है, हम अपने प्रोटीन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं? आज के टाइम पे हम लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं कि हाँ भाई हमारी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए। कभी सोचा है कि हमारी अर्थ की हेल्थ कैसी है? कभी सोचा है इस बारे में कि हमारी जो अर्थ है वो भी एक तरह से बीमार है, इसको पॉल्यूट किया जा रहा है, इसको गंदा किया जा रहा है, और ये जो गंदगी है ना वो हम कर रहे हैं। इसीलिए हम वो बोला अभी थोड़ी देर पहले कि हम सबसे बड़े डेंजरस एनिमल है। हमारी जो एनिमल लाइफ है हम उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। हम ट्रीज काट रहे हैं, हम फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम काट काट के। तो वहां पे जितने भी एनिमल्स रहते हैं, वहां पे जितनी भी स्पीशीज रहती है उस फॉरेस्ट में, वो कहाँ जाएगी? वो क्या करेगी? वो तो मर जाएगी ना। आप खुद सोचिए, आपको जिस जगह की रहने की आदत है ना, आपको किसी और जगह पे जाने के लिए बोल दिया जाए तो क्या आप उस जगह पे रहना चाहेंगे? जिस जगह पे आप सालों से रह रहे हैं, जिस जगह से आप बड़े हुए हों, उस जगह को छोड़ना चाहेंगे? वैसे ही स्पीशीज की लाइफ है। तो वो लोग फॉरेस्ट में ही पैदा हुए, फॉरेस्ट में ही बड़े हुए, वो वहीं रह रहे हैं और आप फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी लाइफ इफेक्ट हो रही है, वो लोग मर रहे हैं। धीरे धीरे ये चीज कम हो रही है। और इन 4 चीजों के अलावा जैसे कि हमारा क्रॉप लैंड है, हमने उसको भी नहीं छोड़ा जहां पे हमारा अनाज उगता है। आप खुद सोचिए, जहां हमारा अनाज उगता है उस जगह भी, उस लैंड पे भी, उस जमीन पे भी हम इंडस्ट्रीज को बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज को ग्रो कर रहे हैं। मतलब क्या है ये एक तरह से फैक्ट्री तो हुआ, अर्थ को इफेक्ट करना ही तो हुआ। वैसे ही आते हैं ग्रास लैंड। हम धीरे धीरे जो ग्रास लैंड हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उस चीज के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ इतना सोच रहे हैं कि हमारी नीड्स क्या है, हमारी वांट्स क्या है और वो पूरी होनी चाहिए। हम अर्थ के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि अर्थ को कितना हार्म पहुंच रहा है इन छोटी छोटी चीजों से। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो कितना इफेक्ट कर रही हैं अर्थ को। जैसे कि ये एक रॉ मटेरियल, ये नॉन सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के लिए मतलब एक बार यूज हो जाए, वो चीजें दोबारा यूज नहीं हो सकती। बट ये क्या है? फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड, ये क्या है? इनकी हमें जरूरत है। क्या अगर क्रॉपलैंड नहीं होगा हम जी पाएंगे? नहीं जी सकते। फिशरीज को हम, ये जो फिशिंग लाइफ है, हम उसको धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, उसको खा रहे हैं, खा खा के खत्म। और इन लोगों की डेथ भी हो जाती है। किस कारण से? क्योंकि जो हमारा वाटर है ना वो इतना पॉल्यूट हो चुका है, इतना पॉल्यूट हो चुका है कि ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते उस जगह पे। और अगर इनको बाहर निकाल दिया जाता है तो ये लोगों के खाने के काम में आ जाती है, और अगर नहीं निकाला जाता है तो ये वैसे ही मर जाती है। मरना इनको दोनों तरह से, अगर ये पॉल्यूट वाटर में रहेंगे तो भी मर जाएंगे। क्या आप गंदा पानी पी सकते हैं? आपको पता चल जाए पानी में मक्खी पड़ी हुई है, आप उस पानी को छुएंगे भी नहीं। तो ये लोग इतनी गंदगी के साथ, इतने पॉल्यूटेंट्स के साथ, वो वाटर केमिकल से भरा हुआ वाटर जो इनको इफेक्ट कर रहा है, ये फिशिंग लाइफ को बर्बाद कर रहा है, फॉरेस्ट में जितने भी स्पीशीज है उसको बर्बाद कर रहा है। तो इस चीज के लिए ऑथर बताते हैं, नानी पालिसी वाले ने इस आर्टिकल में लिखा है कि ये चीज को हमें रोक देना चाहिए, वरना जो हमारा आने वाला टाइम है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, हमारे बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। और हर साल मतलब एवरी ईयर 3.7 मिलियन एकड़ जमीन पे, जो जमीन है उस फॉरेस्ट को वहां से हटा दिया जाता है। वहां से जो लकड़ियां हैं, वहां से जो ट्रीज हैं वो काट दिए जाते हैं। क्यों? सेल्फ पर्पज के लिए, न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए। आप न्यू टेक्नोलॉजीज को ला तो रहे हैं, लेकिन इससे जो हमारी अर्थ है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये चीज हम नहीं फील कर पा रहे हैं, बट करनी चाहिए, क्योंकि वो जो अर्थ है अगर वही डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या देंगे? अभी हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, आने वाला टाइम कैसा होगा? हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो अच्छा नहीं खा पाएगी, वो अच्छा नहीं जी पाएगी। क्यों? क्योंकि ना तो वाटर, ना फॉरेस्ट, ना ट्रीज, ना क्रॉपलैंड, ना फिशरीज और ना कोई भी स्पीशीज नहीं होगा। क्या हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी नहीं जी पाएगी। और आप ये सोचिए कि आपके सामने आपकी आने वाली जनरेशन खड़ी हुई है और वो आपसे ये सवाल कर रही है कि आपने हमारे लिए किया क्या? आप हमारे लिए क्या छोड़ करके गए? ये
इससे अच्छा तो हम आए ही ना होते, मतलब इतना अर्थ को हम नहीं पहुंचाना है, इस चीज को रोक। देन जो ऑथर है वो थोड़ा शिफ्ट होते हैं पॉपुलेशन की तरफ। हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो सभी को पता है बहुत तेजी से राइज कर रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इस चीज पे भी हमें रोक करना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ये बताते हैं कि लोगों के माइंड में ये सारी चीजें हैं कि हमारे जितने बच्चे होंगे, जितने हमारे घर में नंबर ऑफ पीपल्स होंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, उतनी ज्यादा इनकम अर्न होके हमारे पास आए। बट ऐसा नहीं है। उतनी ज्यादा इनकम तो अर्न कर लेंगे आप, ठीक है, हमें समझ आता है, लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सस्टेनेबल चीजें हैं, उनको हमारा उन चीजों का मिसयूज होगा। मिसयूज क्यों होगा? जहां पे वो चीज 2 यूज होनी चाहिए थी वहां पे 4 गुना यूज हो रही है। तो ये मिसयूज करना हुआ, इम्बैलेंस करना हुआ, तो हमारा इकोसिस्टम को इम्बैलेंस किया जा रहा है। तो जो चीजें हैं उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज करिए, उसी तरह से यूज करिए। इसीलिए हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको भी कम, पॉपुलेशन का भी इसमें रोल है। वो बताते हैं कि पॉपुलेशन के जरिए ही इसमें थोड़ा सा इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पॉपुलेशन ही है, ऐसा नहीं है कि और भी चीजें हैं, बट पॉपुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज लिमिटेड है और उसका यूज अनलिमिटेड है तो वो अर्थ को हार्म पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी। अगर हम कोई चीज जब नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ जाते हैं तो हमारे घर में खाना ज्यादा बनने लगता है। जब खाना ज्यादा बनेगा तो हमें जो क्रॉप है, हमारा जो जितनी भी चीजें वांट्स की होती हैं खाना बनाने के लिए, वो सारी चीजें ज्यादा आएंगी हमारे घर में, ज्यादा यूज होंगी। तो जो यूज है ना, जो ये यूज वर्ड है, उसको हमें सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए बचा जा सके, उसके लिए कुछ बच जाए इतना कि वो लोग भी सोचे कि हाँ, हमारे जो पिछले लोग थे उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा बचा के रखा हमारे। लेकिन अगर वो गंदी चीजों को यूज करेंगे, वाटर, पॉल्यूशन और एनवायरमेंट, हम इन चीजों को हार्म पहुंचाएंगे, अपनी अर्थ को गंदा करेंगे। और आप ये सोचिए कि अगर हमारी अर्थ पे ट्रीज ना हो तो हमारी अर्थ कैसी लगेगी? अगर वहां पे ग्रीनरी ना हो तो हमारी अर्थ कैसी लगेगी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और ये बात आप एक बार सोच के देखिए कि जो आर्टिकल में लिखा है वो बात सच है कि नहीं। इसीलिए कहा गया है कि पॉपुलेशन को कम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचते हैं कि पैसा ज्यादा आएगा, ज्यादा मेंबर होंगे तो नहीं। जो सस्टेनेबल चीजें हैं वो भी ज्यादा यूज होंगी। जिनका यूज हमें कम से कम करना है उनका यूज ज्यादा से ज्यादा होगा। तो इस चैप्टर में लास्ट में 2 बात कही गई है जो 2 अलग अलग लोगों ने बोली है। No generation has a freehold on this earth. All we have is a life tendency with a full repairing space. जो कि मार्गरेट थैकले ने बोली है, उनका मतलब ये है कि जो हमारी अर्थ है उस पे हमारा फ्री होल्ड नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ हमारी है, ऐसा नहीं है। उस पे और भी स्पीशीज रहते हैं और हमें इस तरह रहना चाहिए जैसे हम रेंट पे रह रहे हैं। हम जब रेंट पे रहते हैं, आप खुद सोचिए, हम जब रेंट पे रहते हैं तो उनके घर की इस तरह से केयर करते हैं जैसे कि वो हमारा अपना घर। करते हैं कि नहीं करते हैं? और कोई भी हर चीज को बुरा होने से, मतलब कोई भी इफेक्ट होने से उस घर में रोक लेते हैं कि कुछ खराब ना हो इस घर में। तो उसी तरह से वो बता रही हैं, मार्गरेट ने बताया है कि उसी तरह से हमें इस अर्थ पे रहना है कि इसको इफेक्ट ना हो, इन जहां हम रह रहे हैं उन चीजों को इफेक्ट ना हो। हमारा इस पे फ्री होल्ड नहीं है, हमें सिर्फ इस तरह रहना है कि जैसे हम किराए पे रह रहे हैं, ताकि इसकी जो लाइफ है ना वो बढ़ती चले। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने ये बात कही है। और इस बात का मतलब ये है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने एक पेंसिल आपने अपने फ्रेंड से बोरो करी। अगर वो पेंसिल आपने बोरो करी है तो आप उस पेंसिल को इस तरह से रखेंगे कि वो पेंसिल को कुछ हो ना जाए। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ उससे वो बोरो करी, उसने आपको दी नहीं, तो उसने आपको गिफ्ट समझ के नहीं दिया, आपने उससे बोरो करी। तो वो
उस पेंसिल की आप बहुत ज्यादा केयर करेंगे कि इसको कुछ खराब ना हो जाए या फिर ये टूट ना जाए। उसी तरह से इन्होंने बोला है कि उसी तरह से हमें इस अर्थ का ख्याल रखना है कि ये खराब ना हो, क्योंकि हमारा इस पे फ्री होल्ड तो है, हम सिर्फ इस अर्थ पे किस तरह रह रहे हैं, एक राइंड पे जैसे रह रहे हैं उस तरह रह रहे हैं। तो हमें उसी तरह इसको रखना है ताकि जो हमारे आने वाली जनरेशन है, जो हमारे सक्सेसर, उनकी लाइफ अच्छी हो सके, जो आने वाले चिल्ड्रंस हैं हमारे, उनकी लाइफ अच्छी हो सके। और जैसे हमने इस अर्थ को देखा है वैसे ही वो इस अर्थ को देखे, वैसा ही वो स्टडी करें इस अर्थ के बारे में और अच्छा स्टडी करें इस अर्थ के बारे में। लेकिन इस टाइम पे जो हमारे हालात वो वैसे नहीं है कि आने वाली जनरेशन को अच्छा कुछ मिल सके। अगर अभी हमने नहीं रोका तो ये जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो और हमारी आने वाली जनरेशन है उसको ये सारी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमें अच्छा अच्छा नेचर देखने को मिलता है, बहुत प्यारी प्यारी चीजें देखने को मिलती हैं, बहुत ग्रीनरी देखने को मिलती है, फिशरीज और अच्छे से स्पीशीज देखने को मिलते हैं जो कि हमने कभी देखे भी ना हो, वो सारे स्पीशीज के बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वो सारी चीजें हमारी जाने वाली जनरेशन है वो नहीं कर पाएगी। तो ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है बेसिकली वो यहीं पे खत्म हो जाती है। और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को लाइक करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप श्रेप्स क्लासेस की एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।